लालबर्रा में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 27 जनवरी को नगर मुख्यालय को सुव्यवस्थित व सुंदर बनाने के लिए हाई स्कूल मार्ग, बस स्टैंड, सब्जी मार्केट, कपड़ा व बर्तन मार्केट सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर किस तरह से नगर को सुव्यवस्थित व सुंदर बना सकते हैं इसका अवलोकन किया और नगर मुख्यालय में जारी निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। इस निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने हाई स्कूल मार्ग, वृत्ताकार सेवा सहकारी मर्यादित समिति लालबर्रा के समीप स्थित जवाहर सामुदायिक भवन, जिसका निर्माण 30-35 साल पूर्व किया गया था, जिसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुए भवन को भी तोड़ने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद जेसीबी मशीन से जवाहर सामुदायिक भवन को भी जमींदोज किया गया। चर्चा में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बस स्टैंड के अंबेडकर चौक के पीछे हाई स्कूल मार्ग की दूसरी ओर लोगों ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया है और यह मार्ग दो ओर से मंडी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है। उसके आगे तीसरी रोड है जो मंडी के प्रारंभ छोर तक पहुंचती है। इन तीनों स्थानों में देखो तो लोगों ने कॉम्प्लेक्स का प्रतिष्ठान बना लिया है। हमने आज इसकी डिजाइन करके G+3 यानी ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 2 डिजाइन कर रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर की दुकानें उन लोगों को दी जाएगी जिनकी दुकानें ऊपर है एवं ऊपर के 2 डिजाइन सुरक्षित रखेंगे। जैसी परिस्थिति आएगी उसके आधार पर अन्य को देंगे। साथ ही में यह भी कहा कि मार्ग के दोनों ओर टीन शेड 10-12 फीट तक निर्माण कर लिया गया है। उससे सुंदरता का परिहास होता है और सुंदरता प्रभावित होती है, इसलिए एक रूपता रहे। इसलिए हमने विचार किया है कि कहीं ना कहीं धन का प्रबंध करके निर्माण करवाएंगे, लेकिन कार्य करने के पूर्व हम दुकानदारों को विकल्प भी देंगे जिससे उनका व्यापार चालू रह सके। इसलिए बिना नीलामी, बिना किसी कड़ी शर्त के समान नीति बना करके उन्हें दुकान देंगे। जो आएंगे अभी हम सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मंच, जिसको हम शहीद स्मारक के रूप में पहचानते हैं, उसके पश्चिम दिशा में यहाँ पर खड़े हैं। गांधी चौक पूर्व दिशा में और एक छोटी चौपाटी में कह सकता हूँ जहाँ पर काका लखन होटल स्वीट्स और बबलू शू बाजार है। यहाँ से 2 हमारे हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक जाकर के मंडी के कॉम्प्लेक्स को पहुँचता है और दूसरा यहाँ से जाकर के तो हमारे खुमान ठाकर जी की दुकान होती है, मंडी के आगे तक पहुँचता है। फिर थोड़ा आगे जाए तो तीसरी रो है जो जाकर के मंडी के प्रारंभ तक पहुंचती है। इन तीनों स्थानों पर हम देखें तो उस तरफ भी लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स बनाया, प्रतिष्ठान बनाया, बीच में भी दोनों तरफ है और यहाँ पे दोनों तरफ है। हमने आज इसकी डिजाइन करके G+3 ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 2 की डिजाइन हम कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की डिजाइन उनको दी जाएगी जिनकी दुकानें हैं और ऊपर के 2 डिजाइन हम अभी सुरक्षित रखेंगे। जैसी परिस्थिति आएगी उस आधार पर अन्य को देंगे। एक रूपता रहे, कहीं पर टीन का सेट तो कहीं पर गच्ची, तो किसी की हाइट 10 फीट तो किसी के 12 फीट। उससे सुंदरता का परिहास होता है, सुंदरता प्रभावित होती है और इसलिए एक रूपता रहे। मैंने विचार किया है कि कहीं न कहीं से धन का प्रबंधन करके इसका निर्माण कार्य करा, लेकिन निर्माण कार्य करने से पूर्व हम इनको विकल्प भी देंगे जिससे उनकी दुकान का विक्रय जारी रहे और बिना पारी के, बिना नीलाम के, बिना किसी कड़ी शर्त के सामान्य नीति बना करके उनको हम देंगे। वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने उनसे कहा है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारे जनपद का भी एक प्रस्ताव है। हमें 15वें वित्त से 94 लाख रुपए मिले हैं एवं 25 जनपद सदस्य, जिसका बंटवारा करते हैं तो प्रत्येक जनपद सदस्य को मुश्किल से 3-3 लाख रुपए आएंगे और इतनी महंगाई में उक्त राशि से विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों न हम मुख्यालय में ऐसा कोई काम करें, लोग याद करें। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस कॉम्प्लेक्स निर्माण में राशि देने के लिए सहमति दी है और जनपद पंचायत के सदस्यों ने उक्त राशि कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए दिए तो मनरेगा का 10% को मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगे, जिससे एक साइट से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 की निधि से 98 लाख रुपए बचत में है, जिससे निर्माण कार्य किया जाएगा और अप्रैल में नया बजट आ जाएगा।
सब्जी की थोक दुकानों को कुछ नहीं किया जाएगा, वहां खुला स्पेस है, परंतु जिस स्थान पर स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा नंदू भाव का प्रतिमा लगाया है वह सुंदर गार्डन का निर्माण कार्य किया जाएगा एवं बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कार्य जारी है और आगे का मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। पद का भी एक प्रस्ताव है। हमें जो लगभग 94,000 रुपये मिले, 94 लाख रुपये मिले 15 वित्तायों का, इसका यदि बंटवारा करते हैं हम 25 सदस्यों को मुश्किल से 3-3 लाख भी नहीं आएगा और इस महंगाई में 3 लाख में कुछ काम होता नहीं। और क्यों ना मुख्यालय में ऐसा कुछ काम कर दे जिसको कि लोग याद करें। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स में अपनी राशि देने को सहमत हैं। यदि जनपद पंचायत के माननीय सदस्यों ने वह राशि यहाँ के निर्माण में दी तो लगभग 1 करोड़ रुपए में मनरेगा का 10-15% जोड़ करके हम करीब 1 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे और 1 करोड़ में मुझे लगता है 1 लाइन तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में मेरे पास में विधायक निर्वाचन क्षेत्र इस समय में निधि 98 लाख रुपये बचत है। मैंने सारे कामों को अप्रैल तक के लिए स्थगित किया है। जब अप्रैल में नया बजट आएगा तो वे काम करेंगे जिनकी आज तात्कालिक आवश्यकता नहीं, उस 1 करोड़ रुपए को भी यहीं हम डालेंगे। इसके बाद हमारा जो सामने का है जिसको हम कह सकते हैं उत्तर दिशा, वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का काम चल रहा है। अभी तत्काल वहाँ की थोक सब्जी की दुकानों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद ने देखा खुला स्पेस है। लेकिन जो हमारा पंडित जी हमारे बड़े भाव का जहाँ पे हमने स्टेचू लगाया, प्रतिमा लगाया, वहाँ पे गार्डन को फिर से अच्छा स्वरूप दिया जाए, यह प्रस्ताव मेरे भाई हमारे ज्ञानू भैया की तरफ से 24/12/2023 को उनकी जन्म जयंती पर आया और तब मैंने कहा था कि इसको हम सुंदर गार्डन बनाएंगे। बाउंड्री का निर्माण चालू है। वहाँ पे जो कुआं थी वो खतरे की थी, उसको बूझ दिया गया है, उसको सुंदर हम गार्डन बना रहे हैं और जो बाउंड्री अस्त व्यस्त थी उसका पूरा निर्माण चालू है और उसकी निगरानी देवेंद्र करमेली जी स्वतः कर रहे हैं। उनको वहाँ पे ऐसे वॉलंटियर हमने काम करने को कहा है। उसके सामने का जो रोड है जो आगे मेन रोड तक निकलता है उसका भी हम पुनः सीमेंटीकरण करेंगे जिससे कि वो मार्ग पक्का हो जाए और हम लोग हमारे राजमार्ग पर निकल जाएं। श्री बिसेन ने कहा कि मेडिकल चौक से लेकर सामुदायिक भवन तक 250 मीटर है, जहां तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। 12/20 यानी G+C की दुकानें बनाई जाएंगी, दो शटर वाली होगी। पशु चिकित्सालय का पुराने भवन को तोड़ दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो जो भवन है उसे भी 4-5 फीट तोड़ देंगे। साथ ही यह भी कहा कि जवाहर भवन जो था उसमें ग्राम पंचायत पांडरवानी ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे ठेके व नीलाम में दिया गया था, जबकि वह सामाजिक कार्यक्रम के लिए बना था, न कि अनीस भाई को किसी व्यापारी को किराए पर देने के लिए था। मुझे लगता है कि उस भवन की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। अगर रहती तो अनीश भाई उसे किराए पर नहीं देते और जीर्ण शीर्ण हो चुका था, इसलिए हमने कहा कि जवाहर भवन को तोड़ दो और उक्त स्थान तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जाएगा एवं पीछे के भाग को हाई स्कूल के मैदान में विलीन कर देंगे। साथ ही यह भी कहा कि मंडी कॉम्प्लेक्स के पीपल चौक में बड़ी चौपाटी का निर्माण किया जाएगा जो हमारा मुख्य संगम होगा, जिसका निर्माण जल्द किया जाएगा। से मुख्य संगम होगा और उसको हम अभी जल्दी बना रहे हैं, बहुत जल्दी। आज से मेजरमेंट होकर काम शुरू हो गया है। इसके बाद ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मेडिकल चौक कहता हूँ, क्योंकि कहीं शास्त्री जी का मेडिकल स्टोर है तो कहीं पे हमारे रामनाथ गोस्वामी जी का था तो कहीं ठोकर जी का था। ये मेडिकल चौक से लेकर के जो सरस्वती जी की जहाँ प्रतिमा लगाते हैं उस मंच की तक, बल्कि जो सामुदायिक भवन है वहाँ तक 250 मीटर हमको स्पेस मिल रहा है, जिसमें यदि हम सेवा सहकारी समिति, भ्रष्टाचार सेवा सहकारी समिति के एरिया को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि लगभग 225 मीटर से अधिक हमको स्पेस मिलेगा, जहाँ पर यहाँ हम खड़े तो दक्षिण दिशा में 12/20 के G+3 के वहाँ पे दुकानें निकालेंगे। दो शटर वाली होगी। पहला शटर जो लगता है 3.5 फीट का जो छोटा शटर होगा और एक बड़ा शटर होगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसके आकार को हम 13 फीट भी कर देंगे। यदि ऐसा लगेगा तो उसकी लंबाई को हम 20 की जगह 22 फीट भी कर देंगे। और पशु विभाग का जो बिल्डिंग था पशु चिकित्सालय, उसका पूरा भवन, पुराने भवन को तो हमने तोड़ दिया,
ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो अभी सामने का इसको भी हम और 2-4 फीट तोड़ना होगा तोड़ देंगे। जो हमारी टंकी है उसके सामने की दीवार को तोड़ देंगे। जो जवाहर भवन है जिसमें ग्राम पंचायत लाल बर्रा ने अपना अवैध कब्जा करके रखा था और ठेके पे देकर रखा था, नीलाम पे, वो सामाजिक कार्यक्रम के लिए था, न कि हमारे अनिस भाई को किसी व्यापारी को किराए पे देने के लिए। मुझे लगता है उसकी अब आवश्यकता ही नहीं। यदि आवश्यकता रहती तो अनिस भाई उसको किराए पे नहीं देते। वो जेल से भी हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। आज से मैंने कहा है कि फिर से जेसीबी मशीन लगाओ और जवाहर भवन को तोड़ दो, जवाहर भवन की दीवारें तोड़ दो और तोड़ने के बाद में जवाहर भवन की सीमा तक हम कॉम्प्लेक्स को पहुंचाएंगे। पीछे का जो भाग रहेगा उसको हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में विलीन कर देंगे। जो हमारा कबड्डी और वॉलीबॉल का जो मैदान है उसका आकार हम अभी मान लीजिए उत्तर से दक्षिण है तो उसको पूर्व से पश्चिम कर देंगे। और इस तरह से यदि जरूरत पड़ेगी तो सरस्वती जी के जो स्थापना वाला सभा मंच है उसको भी हम दाएं बाएं कर सकेंगे, परंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं। चौपाटी जहाँ पे पीपल का झाड़ है, हमारे ज्ञान भाव के मकान के चौक से लेके गणेश माता जी और सारा जो एरिया है मंडी का पश्चिम भाग, वहाँ पर बड़ी चौपाटी बनाएंगे। वो हमारा एक तौर से मुख्य संगम होगा। श्री बिसेन ने कहा कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने के बाद सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें अपने प्रतिष्ठान हटाने के लिए कहा गया है, और मुझे खुशी है कि दुकानदार व व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बिना किसी झंझट व स्वप्रेरणा से तोड़ दिया गया। जिसने हमारे साथ मुलायम जैसे व्यवहार किया है उनके साथ हम कभी कड़े नहीं होंगे, और वे कौन सी जाति संप्रदाय के हैं, किस पार्टी के हैं, किसे वोट देते हैं, उसका अपना अधिकार है। उनके अधिकार पर मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। देश का मतदाता मतदान के लिए स्वतंत्र है एवं धर्म और अपने इष्ट देव को मानने के लिए वे स्वतंत्र है, इसलिए किसी का कोई अहित नहीं होगा। सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी दुकानें टूटी हैं। उसके बाद जब कमरे बच जाएंगे तो दूसरे के बारे में विचार करेंगे। श्री बिसेन ने कहा कि मार्केट के अंदर जिन व्यापारियों के अधिक कमरे हैं एवं पहले से ही बने हैं उनसे बात करके उन्हें विश्वास में लेकर उनसे कहा जाएगा कि आपके पास दुकान है इसलिए दूसरे को अवसर दे। जैसे रवि भैया अगर चाहे तो उन्हें भी दुकान देंगे। हमारे मन में किसी के प्रति ग्लानि नहीं है। जो जिस विचार का है वह रहे। बीजेपी को वोट देता है उसका भी भला, जो नहीं देता है उसका भी भला। इस सिद्धांत पर हम काम करेंगे, इसलिए इसको वोट से जोड़कर नहीं देखें। श्री बिसेन ने आगे कहा कि मेडिकल चौक से पुरानी जनपद पंचायत भवन तक 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा बिना किसी भूमि स्वामी की जमीन को तोड़ा। अगर किसी शासकीय भवन पर बाउंड्री वाल व अन्य निर्माण आएंगे तो उसे तोड़ना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय रोड का भी निर्माण करेंगे। साथ में यह भी कहा कि यह सड़क नवेगांव तक बनेगी, परंतु धीरे धीरे बनेगी। परंतु कांग्रेसी भाई बोलेंगे कि गौरीशंकर बिसेन ने सड़क बनने के बाद कही थी पर अभी तक नहीं बनी, परंतु चुनाव आएंगे जाएंगे, परंतु राशि का प्रबंध जैसे तैसे होगा, निर्माण कार्य किया जाएगा। श्री बिसेन ने कहा कि 26 जनवरी को नवेगांव में मेले के अवसर पर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जीवन में पहली बार वे छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में मंच में वे दिखे हैं। साथ ही यह भी कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज किए फहराया और गणतंत्र दिवस और अमृत महोत्सव पर चर्चा की। तो आदिवासियों ने कहा कि रामराज आ गया है, सुशासन आ गया है और आदिवासी भी जुड़ रहे हैं। हमने 5 साल पूर्व अनुसूचित जाति के महान व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने बहन द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया है। पहली प्राथमिकता उनको होगी जिनके हमने प्रतिष्ठानों को हटाने को कहा, और मुझे खुशी है कि एक भी हमारे दुकानदार और प्रतिष्ठान के मालिकों ने बिना किसी तरह की झंझट के स्व प्रेरणा से अपने मकानों को प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया। तो जिसने हमारे साथ मुलायम जैसा व्यवहार किया है हम उनके साथ कड़े कभी नहीं होंगे। और इसलिए वो कौन से कौम के हैं, कौन से पार्टी के हैं, किसको वोट देते हैं, उनका अपना अधिकार है। उस अधिकार के ऊपर मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। देश का मतदाता मतदान के लिए स्वतंत्र है। धर्म और अपने इष्ट देवों को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई मस्जिद में जाके नमाज अदाई करता है तो कोई गुरुद्वारे में जाके भगवान गुरु गोविंद साहब को प्रणाम करता है, तो कोई लोग मंदिर में जाके हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग चर्च जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है भाई।
इसलिए किसी का कुछ अहित नहीं होगा। पहली प्राथमिकता उनको वहाँ पे हम एक प्रतिष्ठान देंगे। उसके बाद जब बच जाएगा तो दूसरे के बारे में विचार करेंगे। कुछ लोगों के ज़्यादा हैं, पहले से ही बने हुए हैं, तो उनके बारे में उनसे बात करके उनको विश्वास में लेके उनको कहेंगे कि भाई आपका दूसरी दुकानें किसी और को अवसर दो। जैसे रवि भैया, फिर भी यदि रवि भैया कहेंगे कि मुझे चाहिए तो हम देंगे। हमारे मन में किसी के प्रति कोई गिलानी नहीं है। जो जिस विचार का है वहाँ रहे। जो बीजेपी को वोट देता है उसका भला और जो नहीं देता उसका ज़्यादा भला, इस सिद्धांत में हम काम करेंगे। इसलिए वोट से इसको जोड़ के नहीं देखेंगे। इसके बाद वो जो चौक है वहाँ से हमारी 7 मीटर चौड़ी रोड बनना चालू होगी, जो मुझे लगता है जनपद पंचायत की अंतिम सीमा तक, पुरानी जनपद की, हमको जहाँ 7 मीटर की चौड़ाई मिलेगी वहाँ तक इसको हम 7 मीटर की पहुँचाएँगे, बिना किसी की भूमि स्वामी हक की ज़मीन को तोड़े, बिना भूमि स्वामी हक की ज़मीन को हटाए। और यदि भूमि स्वामी हक के बजाय शासकीय ज़मीन पर किसी का होगा तो तोड़ना हमारी मजबूरी होगी। लेकिन हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, 7 मीटर चौड़ी रोड बनाएंगे। इसके बाद क्योंकि डिवाइडर हम नहीं लगा सकेंगे, इसके बाद में जो हमारा तहसील और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय को जाने वाला रोड, तहसील कार्यालय को जाने वाला रोड, हमारे बरघाट बुरी मोहगांव की जाने वाला सराटी का पुलिया जिसको हमने अभी सुधारा है, के तक 7 मीटर चौड़ी रोड हम बनाएंगे। अभी 3.25 है और पुलिया के उस तरफ भी जब हमारे पास पैसा होगा तो मुख्य रोड तक, यानी हमारी जो मानपुर से वाय बोरी। श्री बिसेन ने कहा कि हाईस्कूल मार्ग पर 10-10 फीट मीटर की 2 वेन रोड एवं बीच में 2 फीट की डिवाइडर बनेगी एवं दोनों साइड लाइट रहेगी और इस मार्ग का नाम राजा भोज मार्ग किया गया है। साथ ही यह भी कहा कि दुकानदारों व व्यापारियों बिना परेशान किए नगर का विकास किया जाएगा और सभी को व्यवस्थित किया जाएगा। किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, सबके घर में दाल रोटी बनती थी तो अब खीर पूड़ी बनेगी। बोरी मोहगांव, नेत्रा, कटंगजरी और अंत में कटंगी जाने वाले मार्ग में कम से कम रोड तक हम 5.5 मीटर रोड बना करके वहाँ तक के लोगों को आवास और व्यवसाय देने का प्रयास करेंगे। और मैं उस एरिया के किसानों से कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने किराए की ज़मीन को ना बेचिए। जब वो 5.5 मीटर की रोड हो जाएगी और भविष्य से दोनों तरफ नाली बन जाएगी, वो भी लाल पर्रा होगा, वो मानपुर या पनबिल नहीं होगा, वो भी लाल पर्रा होगा। और यह सड़क यहाँ से होती हुई नवेगांव तक जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, रात भर में नहीं बनेगी। तो फिर मेरे कांग्रेसी मित्रों कहेंगे बोला तो था ना कांग्रेस से करने बनाऊंगा। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं। जब जब हमारे पास प्रबंधन होगा हम नवेगांव के छोर तक इसको पहुंचाएंगे। मैं रात में नवेगांव गया था क्योंकि मैंने कहा था कि भाई 3 तारीख को हमने आपको बोला, सब आए थे, हमने कहा था भी आपका जो छत्तीसगढ़ी होता है 3 को कल होने का नहीं, हम कर तो लेंगे कि हमारे नातेदार रिश्तेदार तो 26 जनवरी को आते हैं। तो मैं अपने जीवन में पहली बार किसी छत्तीसगढ़ी मंच पर दिखाऊँ, लेकिन मैंने यही कहा, कर्मा का गीत, दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। और जब मैंने भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने ध्वजारोहण किया और गणतंत्र के महत्व पर, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल पर चर्चा की, तो आदिवासियों ने भी कहा राम राज आ गया, सुराज आ गया, सुशासन आ गया। तो आदिवासी जुड़ने चिंता मत करो। हमने पिछले बार 5 साल अनुसूचित जाति के एक महान व्यक्तित्व को भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाया, APJ अब्दुल कलाम साहब को, जो वैज्ञानिक थे, उनको भारत का राष्ट्रपति का अवसर दिया। अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी बहन को भारत का राष्ट्रपति बनाया। कौन है? भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वनों में साथ देने वाले कोल, भील, बैगा, सबरी मैया। मैं कहता हूँ सबरी के झूठे बेर खा करके सबरी धन्य हुई, सबरी की तपस्या पे राम पहुँचे, राम धन्य हुए, बल्कि सबरी माँ धन्य हुई, बल्कि राम धन्य हुए, हमारे पुरुषोत्तम राम बने। एक कहावत है, भूखे में बेर अगाए में साटा। जंगल में जब हम घूमेंगे तो भूख तो लगेगी, भगवान को भूख लगेगी। माँ सबरी के झूठे बेर भी मीठे थे, इसलिए यहाँ से चलते हैं, कहीं गन्ने का रस पियेंगे। उधर का सोसाइटी वाला छोड़ करके 5.5 मीटर इधर, उसके बाद 10 मीटर के पेवर ब्लॉक, उसके पहले 1.5 मीटर की पटरी, 5.5, 1.5, 7, 10 बोलो
10 साढ़े 3 मीटर, 10 3 13 साढ़े 5 धन 1.5 7 धन 3 10, 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर, बीच में 2 मीटर का डिवाइडर, बीच में ऊंचा पोल, दोनों तरफ लाइट, लाल बरा की सुंदरता देखने लोग आएंगे। और इस रोड का नाम राजा भोज मार्ग किया गया है। 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित हो गया। इस सड़क का नाम राजा भोज मार्ग कर दिया गया है। और मार्केट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कब तक प्रारंभ हो जाएंगे? ये तो मैं उत्तर दे सकता, पैसा आएगा होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक किसी को परेशान नहीं करेंगे। कल ही मैंने कह दिया खाली जगह को तोड़ दो, काम प्रारंभ है, कौन सा प्रश्न करो? काम एक ही दिन में होगा क्या? हाँ, 365 दिन का भोजन एक ही दिन में कर लेंगे क्या? जो नहीं हुआ हो रहा है, आपने तो इसके पक्ष में बात करना चाहिए। करेंगे, बिना परेशान किए करेंगे, और जिनको तोड़ना था तोड़ दिए, उनको बैठा लेंगे। किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, सबके घर में यदि दाल रोटी बनती थी तो उसमें खीर पूड़ी बनेगी। क्या बात।